नेकी करो दरिया में डालो। ये कहावत तो आप सबने सुनी ही होगी और आपको लग रहा होगा कि मैं ये कहावत क्यों कह रही हूँ। बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप सब यही कर रहे हो। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में सच्चाई सुनने की थोड़ी सी भी इच्छा है तो आप ज़रूर इस पूरे वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में आपको इतनी रोचक और इतनी ज़बरदस्त बात पता चलेगी कि आपका कहाँ तक आपका बात पहुँचा है और आपके साथ जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और आप सबसे जो ये फॉर्म भरने के लिए कहा था उसके बारे में, आखिर ये फॉर्म कहाँ तक पहुँचा है। क्या ये फॉर्म झूठ है? क्या आपके लिए जो हम सब यहाँ पे इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा आप सबकी हेल्प कर रहे हैं कि सब कोई प्रमोट हो जाए। भाई 19 वालों को प्रमोशन मिल गया, 20 वालों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? तो आप सब कमेंट बॉक्स में बोलते हो, रिक्वेस्ट करते हो, आपकी मजबूरी हम सुनते हैं, समझते हैं। इसलिए मैंने हम सब ने आपसे ये चीज़ कही कि आप प्लीज़ इस फॉर्म को भरिए। क्यों भरवाया था उसके बारे में मैंने आपको कई दफ़ा क्लियर किया, लेकिन कुछ है ऐसे शैतान यूट्यूबर्स, कुछ बदमाश जो आप सबको ये कहते हैं कि हम आपसे झूठ कहते हैं। तो चलिए आज पूरा सफाई हो जाए, लेकिन आप सब में अगर पेशेंस है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सच्चाई ज़रूर सुनिएगा कि हमने आपसे जो कहा था उस पर कितनी % सच्चाई है और क्या हुआ उस वादे का। तो चलिए पूरी तरह से देखिएगा। दोस्तों आपको बताऊं कि आप सबसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इस फॉर्म को भरिएगा। इसका रीज़न क्या था, क्या आपने सुना? इसका रीज़न था कि आप प्रमोशंस चाहते हैं, आप किस टाइप के एग्जामिनेशंस चाहते हैं इसके बारे में, ठीक है। आप ऑनलाइन चाहते हैं, ऑफलाइन चाहते हैं, असाइनमेंट बेस्ड, ओबीए मोड पे एग्जामिनेशन चाहते हैं, किस मोड पे एग्जामिनेशंस चाहते हैं, इसके बारे में मैंने आपसे पूछा था, ठीक है। आप सब ने, बहुत सारे कैंडिडेट ने इसमें कहा कि वो यहाँ पे असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन चाहते हैं। कुछ इस तरह का ग्राफ जो सबके पास यहाँ से बन के आया। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह का ग्राफ आप सबको हम दिखाते हैं कि इग्नू के तरफ से जो इतने सारे कैंडिडेट हैं उन सब का यहाँ पे ऑनलाइन सर्वे का जो ग्राफ है कुछ इस तरह से आपका भी बन के आएगा, जिसमें से देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन विच यू वुड लाइक टू कंडक्ट फॉर द सेमेस्टर फाइनल एंड बैचलर एग्जामिनेशंस। आप तो यहाँ पे 98.1% स्टूडेंट्स ने यहाँ कहा है कि वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना चाहता है और यहाँ पे महज कुछ % जो है वो चाहते हैं कि यहाँ पे ऑफलाइन एग्जामिनेशन हो। बस इसी सर्वे के लिए और आपके रिस्पॉन्स के लिए, आपकी सहमति के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप इस फॉर्म को भरिए। मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये एक प्रमोट फॉर्म है, ये ऑनलाइन सर्वे फॉर्म है जहाँ पे कैंडिडेट जो अपना समर्थन करते हैं, इसमें आपकी कोई भी डिटेल नहीं ली जाती, सिर्फ आपका नाम लिया जाता है, ठीक है, और आप किस स्टेट से हो, आपका ईमेल एड्रेस, और उसी के साथ बता दूं आप किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। ये चीज़ मैंने आपसे पूछा था, ठीक है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर ऐड करना था, बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग आपसे कहते हैं कि मत कीजिए। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे बस आपकी भलाई के लिए ये सारा चीज़ किया जा रहा था। मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये जो आप सब ने सर्वे के लिए फॉर्म भरा था और जितने भी कैंडिडेट ने भरा है उन सब का हमने क्या किया, उन सब की ऑनलाइन सर्वे की रिपोर्ट के साथ यहाँ पे आपको बता दूँ कि कॉलेज के पास हमने प्रेजेंट किया, ठीक है। आपको दिखा दे रही हूँ उसके बारे में। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस को हमने कॉलेज में यहाँ पे सर्वे में हम लोगों ने पहुंचाया और यहाँ पे आप देखिए कि आप कहेंगे कि हम आपसे झूठ कहते हैं। आपके यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पे रिपोर्ट में छपा है, जी हाँ न्यूज़ में छपा है, यहाँ पे आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो कि किस तरह से लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी राष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय। अगर आपको नहीं दिख रहा है, मैं हाईलाइटर लगा के आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे कहा गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्र मुक्त विद्यालय इग्नू कुछ छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन की मांग करते हुए सोशल मीडिया पर कब्जा कर लिया है। अभिभावकों की निकाय ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और वार्सिटी के कुलपति को अपनी चिंताओं का उल्लेख करते हुए पत्र लिखा है। हमारे विश्वविद्यालय ने तय किया है कि
इसमें क्या लिखा हुआ है आप लोगों को मैंने ये जो दिखाया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि स्टूडेंट्स की तरफ से जो सब आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, हम लोगों ने ट्विटर पे हम सब ने मिलकर और हमने भी ये जो रमेश पोखरियाल निशंक सर को और यूनिवर्सिटी को हमने यहाँ पे पत्र भेजा है, उसी के बारे में मैं आपसे कह रही थी कि हम जो है लेटर वहाँ पे सेंड कर चुके हैं। आप कंटिन्यू है जो फॉर्म भरिए, ताकि हम जो है आप सबका सर्वे, आप सबका समर्थन लेके हम वहाँ तक जाएं और आपका प्रमोशन हो, बस इसीलिए सिंपली। लेकिन यही बोलते हैं ना, नेकी करो दरिया पे डालो, इसी टाइप की कोई चीज़ हो जाती है। बहुत सारे लोग आपसे कह देते हैं कि रेशम क्लासेस पे भरोसा मत करो क्योंकि आपसे झूठे फॉर्म भरा रहे। हमें कोई लेना देना नहीं है, हम वो सब कुछ गलत काम नहीं करते। जो चीज़ है ऑनलाइन मैं आपको सबूत के साथ दिखा रही हूँ कि देखो ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर आपको भरोसा करना है तो आप करो, भरोसा नहीं करना है तो नहीं करो, लेकिन किसी और के बहकाव में आकर आप किसी को नेगेटिविटी मत दो। बस मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको भरोसा करना है तो आप श्योरली कीजिए, फॉर्म भरना है तो भरिए, नहीं भरना है तो मत भरिए, क्योंकि ये आपके फायदे की बात है, हमारे लिए नहीं। यहाँ पे आगे बता दूं, हमारे विश्वविद्यालय ने तय किया, इग्नू की तरफ से हमने ही कहा था, स्टूडेंट्स के ग्रुप ने, हम सब ने मिलकर, कि हमारे विश्वविद्यालय ने तय किया है कि पेन पेपर के आधार पर आयोजित की जाएगी एग्जामिनेशंस। जैसे कि आपको पता है टेंटेटिव डेट्स निकल चुके हैं, 8 फरवरी से परीक्षा होने की बात की जा रही है और वो बिल्कुल भी ऑफलाइन है। हमारे कॉलेज द्वारा ऑनलाइन पूरे शीतकालीन सेमेस्टर को ऑनलाइन लिया गया था और लगभग 60% भाग लेने में सक्षम नहीं थे। कई बार ऐसा हुआ एग्जामिनेशन लेने की बात भी की जा रही थी और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में भी जो एग्जामिनेशंस लिए गए वो कहाँ क्लियर हो पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे रिजल्ट जो है वो फंस गया था। तो इस वजह से दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड रखने के लिए सिर्फ हमने यहाँ पे बस इतना ही कहा था कि आप सब ये फॉर्म भरिए। देखिए सिर्फ आप इसमें नहीं है, सिर्फ आपकी ही एक प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। मैं बता दूं कि कितने सारे कैंडिडेट हैं और उन सब की प्रॉब्लम हमने सुनी। हमने यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर को और वाइस चांसलर को पहली बार मैम के थ्रू, यानी मैम जो हमारी जो एडवोकेट मैम है उनके थ्रू हम लोगों ने सजेशन लिया कि क्या ऑनलाइन प्रोसेस होता है, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी मैंने आपको सुनाई थी। उससे पहले भी मैंने अपील की थी और हम आगे प्रोसेस कर चुके थे। लेकिन आप सब जब ऐसी हरकतें करते हो तब हमें प्रूफ भी देना होता है कि देखिए हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे जो हमने हर एक चीज़ मैटर उनको बताई थी कि स्टूडेंट चाहते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के लिए, ओबी मोड एग्जामिनेशंस के लिए, बहुत सारी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको एग्जामिनेशंस में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी हो रही है। ये सारी चीज़ें हम सब ने बताई थी और इसके लिए देखिए रिक्वेस्ट भी की थी। यहाँ पे मैम ने अपना नाम भी लिखा है और इसके लिए उन्होंने ईमेल भी की, कई दफ़ा ईमेल की। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद वहाँ से रिस्पॉन्स आया तो स्टूडेंट फिर पेपर वाइज वहाँ पे लेटर लेके पहुँच गए और जैसे कि न्यूज़ में छपा हुआ आप जाके देख सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें हम सब जब करते हैं तो आपको सिर्फ सपोर्ट करना चाहिए। और एक बात बताऊं, सिर्फ आप इस लाइन पे नहीं हो, आपसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जिनकी अभी तक एज भी नहीं हुई फिर भी वो चाहते हैं, जैसे सीबीएसई की कक्षा 9 और 11 के छात्र जो है ऑफलाइन मोड पे एग्जामिनेशन देने के लिए रेडी नहीं है। जब इन बच्चों को समझ है, जो टीनेजर्स हैं उनको समझ है, तो फिर आप सब क्यों नहीं समझ रहे हो कि हम लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगर इग्नू लेने में कैपेबल नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, प्रमोशन ही होगा ना। तो आप सब इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पा रहे हो कि हम क्यों ये डिमांड रख रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन पे डिमांड रखते हो, स्टूडेंट नहीं, इग्नू संभाल ही नहीं सकता, ये 100% गारंटी कि वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन संभाल नहीं पाएगा। इस वजह से उन्होंने पहली बार तो प्रमोशन दे दिया, डिमांड रखी स्टूडेंट्स ने। तो दूसरी बार है, अगर आप भी इसी तरह डिमांड रखोगे ऑनलाइन नहीं करवा पाएगा इग्नू, ये 110% श्योर है। और उसके बाद क्या होगा, प्रमोशन ही देना पड़ेगा। तो फिर आप सब समझते क्यों नहीं हो, इतनी छोटी सी बात है, स्टूडेंट समझ रहे हैं। सिर्फ सीबीएसई वाले ही नहीं, कितने सारे और कैंडिडेट है, मैं आपको दिखा रही हूँ। अशोक गहलोत से ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन परीक्षा कृपया आरटीयू के छात्र सीएम अशोक गहलोत को लिखते हैं क्योंकि COVID कोविड खतरा बना हुआ है। यानी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय जनवरी 2021 में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्हें अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा है ये छात्रों के साथ अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि कोरोना वायरस महामारी का खतरा बना हुआ है।
अशोक गहलोत, चाहे राजस्थान हो, मुंबई यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, हमारा इग्नू यूनिवर्सिटी हो, हम सब इस लाइन में हैं। और जब दोबारा प्रमोशन है ना, तो आप सब नहीं पीछे रहोगे। लेकिन हाँ, डिमांड रखो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हम देंगे, हम OBE मोड पे देंगे, तभी जाकर आप सबका प्रमोशन हो पाएगा। आप कहते हो कि हम महज 10 से 15 दिन में प्रमोशन गेन कर लेंगे। कैसे प्रमोशन रिसीव करोगे? यहाँ पे स्टूडेंट कितने दिन से लगे हुए हैं। आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स 3 महीने से लगे हुए हैं, नीट वाले, JEE वाले, और अब जाके उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहा है। वो जो डिमांड कर रहे हैं, अगली वीडियो में आपको बताऊँ कितनी अच्छी तरह से उनकी डिमांड रखी गई है और उनको कितने अच्छे से उनकी सारी बातें यहाँ पे मान ली गई है। आपको बताऊँ, उन सब कैंडिडेट को 2 बार मौका मिलेगा कि अगर वो एक बार एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, दोबारा जाके एग्जामिनेशन देके, वो देश की सबसे बड़ी इतनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जब इतने अच्छे चांसेस मिल सकते हैं और उनको बहुत सारे ऑफर्स दिए गए, आपको बताऊंगी अगले वीडियो पे, आप शॉक्ड रह जाओगे कि कितना ज़्यादा उनके लिए यहाँ पे छूट दी गई है। आप ऑनलाइन भी जाके चेक कर सकते हो, ट्विटर पे, कहीं पे भी, ये सारी चीज़ें। बस आप सब साथ में रहो, कंटिन्यू रहो, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा वेट है, हैव पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखो। सिर्फ आप अकेले नहीं हो, सब यहाँ पे इस चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हैं, सब यहाँ पे लेटर्स लिख रहे हैं चीफ मिनिस्टर को, जहाँ तक भी हम पहुँच सके। तो आप सब भी सपोर्ट करो, बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। और उन सब लोगों की बात मत सुनो, क्योंकि अभी कोई आपसे नहीं कहेगा कि आप प्रमोशन, क्योंकि कोई प्रमोशन दिला ही नहीं सकता और ना ही आपको सपोर्ट करना चाहते। हम सपोर्ट करते हैं जस्ट बिकॉज उनको ये बात खटकती है, वॉटएवर। लेकिन बस आप किसी की बात ना सुनो, फॉर्म को भरो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और फॉर्म भरिए। हम कहते हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स डिमांड करेंगे तो आपको बताऊं, आपका 110% प्रमोशन होने का। थैंक यू सो मच। मैं आरोही फिर मिलती हूँ अगली वीडियो और अगले अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। अपने सवाल ज़रूर लिखो और कमेंट खूब करना। थैंक यू सो मच।